जयकारा देवसर वाली माँ का। चलिए हम आपको दिखाते हैं देवसर पहाड़ी वाली माता। हमारी यात्रा को देख लेना। देखो कैसे हम लिफ्ट में फंस जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यात्रा पे जाने से पहले की मस्ती टाइम पास कर रहे थे सभी, क्योंकि जो इसमें हमें जाना था वो भी आया नहीं था ऑटो। तो उससे पहले निक्को मस्ती कर रही थी। फिर हमें भूख भी लगाई। हमने आलू बुखारा खाया, निक्को ने मस्ती से खाया। निक्को ने सबके खा लिए। बड़ा टेस्ट लेके खा रही थी, क्योंकि इसको पता था कि पहाड़ी पे जाना है। इतनी देर में हमारा ऑटो आ गया। कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे अब मेरी आंटी अभी आ गई थी। मेरी आंटी भी हमारे साथ गई थी, जो पुराने दिन में हमारे साथ रहती थी। और ये हमारी यात्रा शुरू हो गई। हमारे गांव से थोड़ी सी दूरी पे ही है देवसर गांव। ये देवसर की पहाड़ी। और ये हमने रास्ते में जाते जाते देखा बहुत ही विशाल बड़ा बरगद का पेड़। गाँव में अक्सर ऐसे पेड़ होते हैं और बहुत भारी होते हैं, छायादार होते हैं, और अक्सर ये जोड़ के किनारे होते हैं। ये चीज़ें शहर में नहीं मिलती, ये गाँव में मिलती है। और ये यहाँ पर भजन गाते हुए मेरी आंटी ने भजन शुरू किया। माता के दरबार में जा रहे हैं, भजन तो जरूरी है। तो इस तरह भजन गाते हुए सभी हंसते गाते खेलते हुए हम गाँव की यात्रा पर निकल चुके थे। खट्टे काला क्या मात करे मैं देव। और इस तरह हमारे 2 भजन पूरे हुए थे और माता का धाम आ गया। देवसर वाली पहाड़ी आ गई हमारी, और हम एंट्री कर चुके थे देवसर गाँव में। और इस तरह हम पहुंच गए देवसर। गांव का नाम भी इस पहाड़ी के ऊपर है, देवसर। और ये ऐसे ही हमने पहले साथिया का दर्शन किया। यहाँ पर बहुत बड़ा साथिया बना हुआ था। और ये धर्मशाला है इधर उधर। यहाँ पर नवमी की तरह नवरात्रों में, अष्टमी और नवमी, मतलब 7 दिन बहुत भीड़ लगती, बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। हमारे गांव की जितनी भी नई शादियाँ होती हैं उनके घर जोड़े की जातियाँ लगती हैं। लड़का होता है किसी के तो उसके जरूर यहाँ उतरता है। वहाँ देखिए गाड़ियाँ है चुके। मैं आपको उस नाम दिखाऊँगी कि आगे जाके वहाँ पर। और फिर हम यहाँ पर पहुँच गए। ये सामने है दुर्गा भवानी जो धर्मशाला है। और फिर हमने सबसे पहले लिया प्रसाद। माता रानी का प्रसाद ले लिया। वहाँ से प्रसाद लिया, नारियल चुनरी ली। यहाँ मंदिर के सामने ही काफ़ी दुकानें हैं, पर प्रसाद यहाँ इजीली मिल जाता है। आपको जितना भी प्रसाद लेना हो, जैसा भी लेना हो, बड़ी चुंदड़ी लेनी हो, छोटी लेनी हो, 10 रुपये का, 20 रुपये का, ऐसे प्रसाद यहाँ मिलता है।
और ये है माता रानी का दरवाज़ा। हमने यहाँ प्रवेश किया। आज नवमी भी थी तो माँ का आदेश हुआ था दर्शन के लिए, तो हम पहुँच गए सपरिवार। हम वहाँ पहुँचे। सबसे पहले हमने यहाँ पर नतमस्तक माता की सीढ़ियों का नमन किया और वहाँ फिर मुझे मालूम की थी कि माई रानी की, तो मैंने सोचा चलो आज काफ़ी दिनों बाद, बहुत दिन बाद मैं यहाँ पर आई हूँ तो माला भी चढ़ानी बनती है। और फिर कुछ ने डिसाइड किया कि हम लिफ्ट से जाएंगे और हमने डिसाइड किया हम सीढ़ियों से चढ़कर जाएंगे, क्योंकि मन में जितनी भी दुविधा होती है, मन में जितना द्वेष होता है, शायद इन सीढ़ियों पे चढ़ने से वो कट जाए, दिमाग ठीक हो जाए। मैंने यही सोचा और फिर मैंने भी अपनी जो चढ़ाई है माता की दर्शन के लिए मैंने शुरू कर दी। और फिर लास्ट में हमें जाके पता चलता है कि जो लिफ्ट से गए थे वो वापस सीढ़ियों से आई, क्योंकि लिफ्ट बंद थी। यहाँ पहले मैंने सोचा चलो माँ के दर्शन हम यहीं से करवा देते हैं, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था। लेकिन फिर पता चला कि आज भीड़ नहीं है तो कोई मना नहीं कर रहा है कैमरे को, फ़ोन को आगे ले जाने के लिए। तो मैंने बिल्कुल माँ के बिल्कुल चरणों तक वहाँ माला पहुँचाई और मेरा नारियल स्वीकार हुआ। माँ के दर्शन हुए बहुत ही अच्छे। और ये माँ के दर्शन कीजिए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए आज हमारे, बहुत ही अच्छे। माँ चाहती थी हम दर्शन करने आए। हमने प्रसाद चढ़ाया, फिर हमने वहाँ पर दान करने के लिए निकू ने अपना बैंक खोला। भाई निकू के पास ही सारी मनी थी, हमारी जो लेखा जोखा है वो निकू ही रखती है साइड। और दान पात्र में हमने दान दिया। और फिर जो लिफ्ट से गए थे वो सब सीढ़ियों से चढ़कर वापस आए और इन्होंने यहाँ पर दिया जोत लगाई। यहाँ मैं आपको बता दूँ, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही यहाँ पर एक स्थान बनाया हुआ है जहाँ पर जोत लगाई जाती है, क्योंकि अंदर जोत लगाना अलाउड नहीं होता। मंदिर के अंदर कोई जोत नहीं लगाता, यहीं पर दाने चढ़ाए जाते हैं और यहीं अगरबत्ती लगाई जाती है, यहीं जोत जलाई जाती है। जब भीड़ होती है तब भी ऐसा ही होता है, यही मेन स्थान है जोत लगाने का। घर से हम जोत लेके आते हैं, दाने लेके आते हैं, यहाँ पर दानों से बच्चे सभी धूप लगाते हैं। और ये मैंने घंटा बजा के प्रवेश किया। हमने माता रानी के दर्शन मैंने दोबारा किए और जब मैंने दोबारा दर्शन किए तो मुझे कुछ मिला। आगे देखना मेरे को क्या मिला। ये तिलक हुआ सभी का। यहाँ मन्नतें बहुत पूरी होती है भाई, ये बहुत ही शक्तिशाली देवी है। यहाँ पे जितने भी नाल आपको बंधे हुए दिख रहे हैं ये मन्नतों के नाल हैं। यहाँ जो मन्नत मांगी जाती है ना, माता रानी उसको ज़रूर पूरा करती है। खासकर पुत्र रत्न प्राप्ति का जो प्रसाद है वो यहाँ से ज़रूर मिलता है। अगर कोई लेडीज़ यहाँ आकर मन्नत मांगती है तो माँ उसकी झोली ज़रूर भरती है, क्योंकि जिसके घर में भी लड़का होता है वो यहाँ पर आके शीश झुका के जाता है। यहाँ हमारे गांव के तो जडुल्ला भी उतरता है। और ये देखिए ये मुझे मिला आशीर्वाद के तौर पर। अभी आपने क्या देखा वही मुझे मिला। ज़रूर बताना आपने क्या देखा, मुझे क्या मिला आशीर्वाद में। ये देखिए मुझे आशीर्वाद में बहुत बड़ी चुंदड़ी मिली, माँ की चुंदड़ी मिली मुझे। सिर्फ मुझे ही मिली और किसी को भी नहीं मिली थी यहाँ पे। तो शायद ये माँ का ही आशीर्वाद है जो मुझे मिला है। और फिर इस तरह हम दर्शन करने के बाद पीठ दिखा के नहीं चलते कभी भी, तो हमने बैग के हम सीढ़ियाँ उतरे। और फिर यहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर है, यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है। सब ने लोग लगाई। ये बालाजी का मंदिर है। बालाजी का जयकारा लगा के और बाबा हनुमान को नमन करके हमने उनके भी दाने चढ़ाए। यहाँ पर लगभग दानों से ही धूप लगाई जाती है सभी, थोड़ा थोड़ा। इसको आँखा भी बोलते हैं भाई, गाँव में इसको आँखा बोलते हैं, जो भगवान के चढ़ाए जाते हैं। इसी से हाजिरी लग जाती है। देखो जडुल्ला यहाँ उतरवाई। अभी मैंने आपको पहले बताया था ना, जडुल्ला उतरने का स्थान भी बताऊँ। यहाँ पर एक चबूतरा सा बनाया हुआ है जहाँ पर लड़कों के जडुल्ले उतरे। जडुल्ला मतलब बाल। निकू ने काफ़ी ट्राई किया घंटा बजाने का, लेकिन नहीं बजा। और यहाँ पर वही एक मंदिर था लोकड़िया, जो 9 देवी देवता, जो 9 देवियाँ नवरात्रों में जिमाती, तो उसमें साथ में एक लोकड़िया भी जिमाते हैं एक लड़के को। ये उनका मंदिर है लोकड़िया का, बाबा लोकड़िया का। और फिर यहाँ पर घूमकर ये देखो ये पूरा चबूतरा भरता है। ये हाँ, जो अष्टमी जो नवरात्रों की होती है, जिसको बाल उतारने होते हैं ना, यहाँ बहुत भीड़ लगती है, नंबर भी नहीं आता जल्दी से। और ये शिवलिंग है यहाँ पर। हमने यहाँ पर जलाभिषेक किया, जल चढ़ाया और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। शिवलिंग पर मेरी आंटी ने भी
और ये मेरी बहन की लड़की है, ये मेरे भाई का लड़का है। सबने यहाँ पर आशीर्वाद लिया बाबा शिव से। तनीश ने देखा यहाँ साइड में ईंधन लगा हुआ था, तो उसने जलाभिषेक भी किया। वो जल लेकर आया और उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। इस तरह मतलब भगवान भी चाह रहे थे कि आज हम दर्शन करने आए। हमें कुछ कुछ ऐसे भी चीज़ें मिली, सच में ही बहुत मन खुश हुआ। और अब ये देखिए इतनी सीढ़ियाँ उतर कर हमें नीचे जाना है। हमने सोचा हम काउंट करते हैं कितनी सीढ़ियाँ हैं, पर उतरने के चक्कर में हमने लगभग 15-16 सीढ़ियों को तो काउंट किया, लेकिन फिर भूल गए क्योंकि आगे लगी हुई थी जो सबसे मज़ेदार चीज़ होती है बच्चों के लिए। निक्कू ने तो देखा आगे क्या है, तो निक्कू तो दौड़ पड़ी। और ये अंजलि नाम है इसका, ये भी आ गई। निक्कू दौड़ी क्योंकि निक्कू को आगे कुछ दिखा था जो आपको दिखाएंगे। ये सब धीरे धीरे उतर रहे थे क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और फिर ये स्टाइल मारते हुए आई साक्षी। साक्षी बोली मेरी भी वीडियो बना। ये उतरी भाई हमारी हीरोइन। और फिर यहाँ नीचे है भैरव बाबा का मंदिर। कहते हैं माता रानी की दर्शन करने के बाद भैरव बाबा की ज़रूर धूप लगानी चाहिए। जो दर्शन है वो अधूरे माने जाते हैं, भैरव बाबा की ज़रूर धूप लगानी चाहिए। फिर हमने तेल का दिया जलाया यहाँ पर, क्योंकि मम्मी सब प्रबंध करके चलती है भाई। घर से घी का दिया, जोत, तेल की जोत, इनको सब पता होता है। सच में ही गाँव में ये सब बहुत ज़रूरी होता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है, चाहे शहर में रहे हम, चाहे कि कहीं विदेश चले जाए, गांव के से जो अटैच है, जिनको पता है माई रानी का, वो ज़रूर नई शादी पे और बच्चा होने के बाद ज़रूर धूप लगाने आते हैं, चाहे वो कहीं भी रहे। क्योंकि माई रानी उनको परेशान करती रहती है अगर वो धूप न लगवाए तो ज़रूरी होता है भाई, सब कुछ ज़रूरी होता है। और इसी के लिए निक्कू दौड़ी थी, ये देखिए इसके लिए दौड़ी थी निक्कू। निक्कू ने सब कुछ देखा। और अब ये जो लास्ट में, ये जो बीच में बंदूक दिख रही है ना आपको, वो लास्ट में वो खरीदेगी। पूरी दुकान उसने घूम फिर के क्या मिला, क्या क्या है, क्या नहीं है, सब देखा। ना दिखा, ये अच्छी पकड़ी है जिससे, और ये सांप है। मम्मी स्लेट ले लो, लीजिए। ये चिपकली ले लो, चप्पल पैर का होते ये ना लावाने को तेरे ना आवाने ये मन ना बेटा, ये चिपकली कर देगी ना को ले ये चिपकली कर देगी ना जल्दी ला मैं ले और निक्कू ने कुछ खरीद ही लिया, ये हम आपको लास्ट में दिखाएंगे वीडियो में। और फिर हम भाग चले सती मंदिर, सती दादी सती के मंदिर में। और यहाँ पर हमने लिफ्ट यूज़ की क्योंकि लाइट आ चुकी थी, पहले लाइट नहीं थी इसीलिए वो लिफ्ट में नहीं जा पाई। तब लाइट आ गई तो ये 4th फ्लोर पे है लिफ्ट। और हम एंट्री कर गए दादी रानी की मंदिर में। तो ये सती माता है भाई, सती माँ है। और ये लाइट के फोर्स में माता की आ ही नहीं रही थी तस्वीर, फिर मैं पास में मैं आपको दर्शन जरूर करवाऊंगी। यहाँ पर देखिए कुछ ये चबूतरा सा बना रखा है जिस पर माता रानी के साथियाँ और मेहंदी चढ़ाई जाती है। यहाँ पर सब चीज़ें अवेलेबल है, देखिए हमने भी फिर यहाँ पे ट्राई किया। और ये देखिए मतलब इसमें है ना साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई थी। यहाँ पर एक बेंच पे दिया बाती जलाने के लिए देखो तुम साथ है घनी है नानी पे ले ले निक्कू चढ़ा दे तू भी अगरबत्ती मेरे पीछे से चली जाती। हाँ मेरा मुँह ले लिया।
हो गया, बना लिया। अब फेरी लगा। चलो फेरी दे चलांगे, रुक जाओ, चलता ये शिव पार्वती का यहाँ पर निको पूछ रही थी कि ये दादी रानी सती किस गांव के थे, तो पुजारी जी उनको बताने लगे कहाँ के है। फिर वो बोली कि हम शाम को जाते हैं गांव में। तो निको खुश हो गई जब उन्होंने उसका उत्तर दिया। तो सच में ही ऐसे जो मन में इच्छाएं होती है उनको जाहिर करना चाहिए। इसमें क्या था ना कुछ भी ओम नमो नारायणी, ओम नमो नारायणी, ऐसे बोलो, ओम नमो नारायणी। ओम नमो नारायणी, ऐसे बोलो। देखिए यहाँ से है ना, अंदर की वह जो है ना दिया बत्ती की, उसकी वाल निकला है यहाँ से। हाथ लगा के देख, गरम है ना, गरम है ना, मन नहीं की बिरा। फ्लैक्स तो आती गनी फोटो, फ्लैक्स तो आती गनी फोटो, आती को नहीं मतलब फोटो को नहीं अंदर लाइट देख नाइट बस ये आ गया वीडियो नाइट मोड में करो। प्रसाद खाना है, प्रसाद अरे बोलिए बोलोगे बंद महाराज जी के और क्या आशीर्वाद दे पापा इसने सही समझ बच्चे हैं यार, साल
ये किसका मंदिर है आंटी? ये कौन है? मतलब नाम क्या है? राणा जी। राणा जी, अच्छा वो रानी सती के हस्बैंड थे ना। सामने है बिल्कुल, देख लो। करती देख लो, अंत भी हाथ जुड़वा रखे हैं। ये बालाजी का है। बालाजी ये खाटू श्याम। हड्डी मजबूत बस कमजोर रहता है, कमजोर रहता है। ना दिक्कत है, मम्मी पापा का है थोड़े देखो उस साइड तक सीन नानी। फिर हमने खिड़की से बाहर देखा पहाड़ी का नज़ारा, सीढ़ियाँ बनी हुई थी और भाई पहले इन सीढ़ियों से चढ़ के ही ऊपर मंदिर तक आते थे। अब ये फैसिलिटीज़ बनी है लिफ्ट की और अंदर का रास्ता। और फिर हम सब दर्शन करने के बाद चल पड़े फिर से लिफ्ट में। और निक्कू बोली कि मैं लिफ्ट में नहीं जाऊंगी क्योंकि इसको थोड़ा लग रहा था डर। बोली मैं लास्ट में आऊँगी क्योंकि अंदर घुटन हो जाती, लिफ्ट बहुत छोटी थी। और निक्कू यहाँ पर बोली मैं फंस गई तो नहीं फंसेगी, लाइट जाएगी तो ही फंसेगी ना। शुक्र इसकी सुनी नहीं भगवान ने और हम बच गए। हम लिफ्ट से बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर आए। मुझे भी पहले लिफ्ट में बैठने से डर लगता था। और सीढ़ियाँ है तो नहीं? और ये लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे, लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और हम पहुंच गए लिफ्ट से बाहर। फिर मैंने पूछा क्या यहाँ पर लिफ्ट थी, क्योंकि मैंने सीढ़ियाँ तो देखी नहीं थी क्योंकि थोड़ा सा छोटा सा स्पेस था। फिर देखा यहाँ पर ये रही सीढ़ियाँ, इन सीढ़ियों से ऊपर जाया जा सकता है। ये घूम फिर के वही मंदिर के पास पहुँच जाती है। तो मैंने अब देखा इन सीढ़ियों को। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड अंकल बैठे हुए थे और फिर सब चल पड़े दर्शन करके बाहर। बोलो रानी सती दादी माई की जय। ये गेट सबसे अच्छा हो, कोई जानवर ना घुसे, है ना। हर मंदिर में ऐसे ही गेट लगना चाहिए। बोलो माता रानी की जय। और मंदिर से बाहर आते ही यहाँ पर काफ़ी स्टॉल लगी हुई थी तो सब ने खाई आइसक्रीम, पिया जूस। और आइसक्रीम थोड़ा दूर थी तो तनु आज जब तक सब ने जूस पिया और तनु और निकू ले आए सबके लिए आइसक्रीम। ये भाई सबके लिए आइसक्रीम आई। और यहाँ पर आंटी ने आइसक्रीम खाने से मना कर दिया। सब बच्चों ने आइसक्रीम खाई, मैंने भी खाई, लेकिन यहाँ पर एक आइसक्रीम एक्स्ट्रा थी। आंटी ने घर ले जाने के लिए पानी पता से पैक करवाई। और यहाँ पर जो थी ना वो छोटे रुद्दू ने जो है ना आइसक्रीम नहीं ली तो इसलिए एक आइसक्रीम एक्स्ट्रा थी, जिसके कारण निक्कू हो गई नाराज क्योंकि वो आइसक्रीम मिल गई। निक्कू तू राजा क्या कहा? ओहो मम्मी आगे न बैठी आखली ना लगेगी। बोलो शेरा वाली माँ की, देवसर वाली माता की। नीचे गेट दो दिया और
भी तो दुर्गा माता है हमारे। जयकारा तो लगा लो। बोलो जय, बोलो सती माता की जय। और यहाँ वापस चल पड़े भाई माता रानी के दर्शन करके। ये हमारे गांव के बीच से रास्ता बनाया हुआ है। ये पहाड़ी देखी देवसर की, पहले वो भीड़ लगती थी भाई, हम सुबह जगते थे 4 बजे तो चक्कर काट के थक जाते थे। और अब ये रोड बना दिया शॉर्टकट। ये खेतों के बीच में से बनाया क्योंकि हमारे यहाँ लगभग नवरात्रों में सभी पैदल यात्रा करते हैं। गाँव से सभी पैदल आते हैं यहाँ पर। इस रोड पे आना बहुत आसान हो जाता है। लगभग 30 मिनट का रास्ता है जिससे पैदल आया जा सकता है, जो जल्दी चलता है। और ये खेतों के बीच में से डायरेक्ट गांव में बनाया गया है रास्ता। रास्ते में खेत आए, काफ़ी हरी मिर्च वगैरह लगाई हुई थी सभी ने। हमने खूब मस्ती करते हुए हम गए। यो देवसर, यो दिनोद है ना। गाँव में हर जगह ऐसे ही खेत होते हैं, इसीलिए गाँव का जो माहौल है बहुत अच्छा होता है। कोरोना टाइम पे भी जो गाँव के लोग थे वो स्ट्रगल कर गए थे क्योंकि इनका खाना पीना रहना बहुत ही शुद्ध होता है। यहाँ की हवा बड़ी शुद्ध होती है। सुबह का और शाम का मौसम तो बहुत ही अच्छा होता है घूमने के लिए। और यहाँ पर देखो नहर में ट्रैक्टर नहलाया जा रहा था भाई, ट्रैक्टर धोया जा रहा था। ये देख लो, ये ठाट है गाँव वालों के। जहाँ शहर वालों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, यहाँ के ट्रैक्टर नदियों में डूबे हुए हैं धोने के लिए। ये हरी मिर्च का खेत है, देखिए हरी मिर्च लगी हुई है इसमें, बहुत ही बड़ी बड़ी हरी मिर्च दूर से ही दिखाई दे रही थी। लाल लाल मिर्च, पूरा खेत मिर्च से भरा हुआ था। ये देखिए ये भी मिर्च का खेत है, इसमें मिर्च लगी हुई है। पूरे खेत में लाल लाल मिर्च हमें दूर से ही दिखाई दे रही थी। और ऐसे चलते चलते ये पैदल आते हैं हम देवसर धाम पे। जब नवरात्रि शुरू होते हैं, साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं, दोनों बार यहाँ पर हमारे गांव से पैदल यात्रा होती है। सब कोई 9 के 9 नवरात्रि पैदल आते हैं, कोई एक नवरात्रि पे पैदल आते हैं। और ये रोड बनाया गया है सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए। और ये देखो भाई गांव में घुसते ही ये हाल है गांव का, बारिश के दिनों में कीचड़ ही कीचड़ है ना। इसीलिए गांव के लोगों को एलर्जी नहीं होती क्योंकि वो ऐसी मिट्टी में रहते हैं। ये सब की गांव का यही हाल है भाई अब बारिश के दिनों में। ये हमारा गांव है अंदर से, ये अलग एरिया है, हमारा अलग एरिया है। यहाँ वो 36 जात यहाँ पर रहती है, जितनी भी प्रकार की। यहाँ पर आपको हिंदू, मुसलमान और अलग अलग जातियाँ भी मिल जाएंगी, सब मिल जाएंगे। ये लगभग मुस्लिम एरिया है, मुसलमान रहते हैं यहाँ पर। ये पार्क है, शाम को यहाँ घूमने आते हैं। इतनी दूर ये पार्क है हमारा। और ये आ गया मेन रोड, यहाँ पर बस स्टैंड है। और हम जब पहले यहाँ जिस घर में रहते थे वहाँ वो यही इस मेन गली से आता था। तो आंटी, दोनों आंटी यहाँ की जो है हमारे परिवार में, वो दोनों आंटी यहीं उतर गई क्योंकि यहीं से उनकी गली है। और फिर हम चल पड़े हमारे घर की तरफ। हमारा घर थोड़ा दूर है, पहले हम यहाँ रहते थे, वो घूम के यहीं आ जाएंगे पीछे, इस गली के जस्ट पीछे ही हमारा घर है। और अब हम आगे जाके जो गांव का जो एंट्री होता है वहाँ से थोड़ी दूर पर ही जाके रहे हैं। हमारा घर आगे आ गया है, तो अब हम यहाँ पे उतरेंगे। और ये हमारा गली आ गई है। हम यहाँ पर उतर के अपने घर की तरफ चल पड़े। तो अब ये देखिए भाई, आपने हमारा गांव, घर से गांव की यात्रा देवसर धाम तक देखिए। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइए। माता के दर्शन करवाएं आप सभी को। और इस तरह हम घर पर पहुंच गए। निकू ने घर पर पहुंचते ही सबसे पहले अपनी जो शॉपिंग थी वो दिखाई। उसने क्या क्या किया आगे वो देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने क्या क्या ख़रीदा। क्योंकि ख़रीदारी तो ज़रूर बनती है भाई, कहीं पर जाए मेला हो तो छोटे बच्चों की तो यही इच्छा होती है, वो जाते ही इसलिए। तो निकू ने ये जो गुब्बारे फैलाते हैं वो गन खरीदी, तन्नू ने ये चिपकली खरीदी और साक्षी ने एक की रिंग खरीदा था। भाई इस चिपकली को तो मैं ही डरने वाली हूँ। निकू ने ये गन खरीदी थी जो सीधी सीधी खोल, वो बुलबुले जो होते हैं वो उड़ाती है। इसमें डब्बू, ये देखो अब बनाएगी निकू बना के दिखाएगी। निकू से तो बने ही नहीं, निकू से तो बने ही नहीं, निकू को बनाने ही नहीं आए। फिर मैंने ट्राई किया और मैंने इसको ट्राई किया तो मैंने इसको बना लिया। ये देखिए, ये लेके आई निकू, देख
ये देख, ये निकू ले गया शॉपिंग करके। देख तो इस तरह माता रानी का दर्शन करके हम घर पहुँचे। दिमाग थोड़ा ठीक हुआ, फ्रेश हुआ। जय माता।